मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भी कई ऐसी रिपोर्ट्स हर महीने, हर हफ्ते या हर साल आती हैं, लेकिन मरकज़ी वज़ारत की रिपोर्ट ज़रा उन रिपोर्ट से मुख्तलिफ है। जहाँ पर हर महीने रिपोर्ट्स आती हैं कि महंगाई की दर या महंगाई की शरह कितनी बड़ी है, कितनी कमी उसमें आई है, वो सारी चीज़ें एक तरफ हम देखते हैं, मगर ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर साल 2020-21 के मुकाबले 22-23 में बेरोज़गारी की दर में, बेरोज़गारी की शरह में कमी दर्ज की गई है। और ये रिपोर्ट मरकज़ी वज़ारत की है। अगर आप रिपोर्ट देखना और पढ़ना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे www.plfs। एक सर्वे जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था, उसमें डिटेल सामने आए। MOSPI के मिनिस्ट्री की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको डिटेल्स वहाँ भी मिलेंगी। और अगर आप मुझे मेल करेंगे तो मैं ऑर्डर कॉपी भी जो बाज़ाब्ता तौर पर एक इस रिपोर्ट की कॉपी है वो मैं आपको भेज सकता हूँ। एम्प्लॉयमेंट कितनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इसको बाज़ाब्ता तौर पर इसका खाका तैयार किया गया है। एक सर्वे किया गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वे किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI ने। 2017-18 के बाद ये सर्वे मुसलसल होता है और जुलाई से जून के दरमियान अगले साल जाकर फिर से ये सर्वे होगा। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक, लेटेस्ट आंकड़ों, लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोज़गारी की जो शरह थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 6.7 थी साल 2021-22 में। 6.7% थी जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी की, वो बेरोज़गारी की शरह थी, वो गिर कर नीचे आई है 2021-22 में। इन आदादोशुमार के मुताबिक, सरकार की इस कॉपी के मुताबिक 5.2 यानी 6.7 से गिरकर 5.2% पर पहुंच गई है। ये सरकार की वजारत बता रही है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कई ऐसे लोग जो मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी रोज़गार करते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि हम जो समझते हैं कि रोज़गार कितने लोगों के पास है, हम कहते हैं सरकारी नौकरी कितने लोगों के पास है। गवर्नमेंट ये कहती है कितने लोग काम कर रहे हैं बिसाइड्स गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों के अलावा कितने लोग काम कर रहे हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं कामों में से ये है कि कई लोगों ने अपने यूनिट्स खड़े किए हैं, कई लोगों ने सरकार की मदद से जो सरकारी मुआवनत वाली स्कीमें हैं उनसे फ़ायदा हासिल करके अपना काम शुरू किया है। सरकार उसको भी इस रिपोर्ट में मर्ज करके दिखाती है। हम जो आदादोशुमार देखते हैं, हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉट ओके ऑन दैट पार्ट कि अगर एजुकेटेड यूथ है, मास्टर्स किए हुए, PhD, MPhil, MSc किए हुए लड़के जो हैं, वो लड़के या लड़कियां हैं बड़ी तादाद में हैं, लेकिन सभी सरकारी मुलाजमत हासिल नहीं कर सकें तो ये सरकार की नाकामी है, हम ये मानते हैं। जबकि सरकार कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ओवरऑल सारी चीज़ें मिलाकर तकरीबन 6.7 जो 2019-20 में थी, 21-22 में ये पहुंच गई है 5.2 पर। इसके अलावा ये कॉपी ये भी बताती है कि स्टेटस फॉर पर्सन ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव तकरीबन 5.8%, 4.8%, यानी कई ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के इस कैटेगरीज में आते हैं, जिन लोगों के पास बिल्कुल भी रोज़गार नहीं है या रोज़गार नहीं कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं बिलतरतीब 5.8%, 4.8%, 4.2%, 4.1% 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22 में ये बिलतरतीब चीज़ें सामने आई हैं और बताता है कि इससे पूरे मुल्क के अंदर ये जो ट्रेंड है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको और कम करने की कोशिशें थोड़ी सी मस्बत साबित हुई हैं। सरकार के मुताबिक उन्होंने कई इक़दामात उठाए हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पूरे मुल्क के अंदर बढ़ाया जाए, ख़वातीन को काम दिया जाए, इनमें मनरेगा के तहत काम दिया जाता है, बाकी सरकारी स्कीमें उनके तहत काम दिया जाए ताकि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, ख़वातीन को भी रोज़गार का मौका मिले और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो भी मर्दों के साथ बराबरी की शरीक तमाम कामों में रहें। जहाँ पर तरक्याती मंसूबे बनते हैं तो ख़वातीन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल उसमें होता है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह रोज़गार के एवेन्यूज़ या रोज़गार के जो रिसोर्सेज हैं वो पैदा करने के लिए और नौजवानों को रोज़गार देने के लिए सरकार ने ऐसे इक़दामात उठाए हैं ताकि जो 5.2% आज आपको बेरोज़गारी की दर नज़र आ रही है इसको भी नीचे लाया जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि सरकार ने एक और चीज़ डिनाई की है, वो ये कि कई प्राइवेट एजेंसीज सर्वे करती हैं, वो बिल्कुल गलत है। उनको गलत करार देकर ये कहा है कि जो हमने रिपोर्ट तैयार की है उससे पता चला कि जो फैक्ट्स और फॉल्टी हैं उनसे ये रिपोर्ट्स परे हैं, उनसे बईद हैं जितनी भी प्राइवेट एजेंसीज तैयार करती हैं, लिहाजा उन पर कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी CMIE वो हर महीने एक रिपोर्ट के साथ सामने आता है जो ये बताता है। अब सरकार की रिपोर्ट में तजाद क्यों है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सरकार कह रही है कि 2020-21 में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वॉज 6.7%, आज वही गिरकर 21-22 में नियर अबाउट 5.2%। ठीक है, लेकिन CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो हर महीने रिपोर्ट सामने आती है उसकी रिपोर्ट्स देखी जाए, ये भी सरकार का एक बड़ा इदारा है, तो फिर वो रिपोर्ट सरकार की इस रिपोर्ट को खारिज करती है। उसका रीज़न ये है कि हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये CMIE की रिपोर्ट्स बताती है हर महीने। अब इस महीने की भी आएगी तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। मार्च में CMIE ने एक रिपोर्ट सामने रखी और कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 23.1% जनवरी के महीने में साल 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ा, जबकि 21.8% जो कहा गया कि यूटी के तमाम सेक्टर्स में सबसे हाईएस्ट था, जो बाद में थोड़ा सा कम हुआ। यानी मार्च के महीने में CMIE की एक रिपोर्ट आती है 23.1%, उसमें कहा जाता है कि जनवरी में अनएम्प्लॉयमेंट है और बाद में वो गिरकर 21.8 तक आती है। दैट मीन सरकार की ये रिपोर्ट सही नहीं है, वजारत जो कह रही है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जम्मू कश्मीर के पिछले 3-4 महीनों के है, उसका भी हमें इंतज़ार है CMI वहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि मार्च की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 23% से नीचे आई है, तकरीबन 21.8% के आसपास आई है। आज सरकार कह रही है कि सिर्फ 5.2% है। अब इसको सही माना जाए, उसको थोड़ा सा एतजाद है, होप्स हो कि इसको CMI भी दूर करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, मुतलका वजारत जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम भी इसको दूर करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन सबसे अहम और सबसे ख़ास बात यह है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी CMIE की 4 महीने की रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का जो डेटा है वो भी सामने आना है। अगस्त और सितंबर का भी डेटा आएगा तो वो आपके सामने रखेंगे। शायद बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि दुरुस्त हों, जो अब सरकार की रिपोर्ट है वो चीज़ें सामने खुल कर आएँ। तो फिलहाल ये सिचुएशन है और अनएम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज फॉर एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, आप अपना तज्जिया, तबसरा, विश्लेषण इस पर ज़रूर करें, अपनी बात हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।